डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट। दस्तावेजों के मुताबिक हम इस समय नेशनल हाईवे 144 पर मौजूद हैं। ये कटरा शिवखोड़ी का एकमात्र सड़क मार्ग है और इस सड़क मार्ग की क्या दशा हो चुकी है वो ये तस्वीरें देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है। न्यूज़ पोस्ट रियासी की टीम लगातार इसी सड़क मार्ग को लेकर के कई बार खबरें भी प्रकाश में ला चुकी है और इस सड़क मार्ग की दशा क्या हो चुकी है ये देखते ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गाड़ी को कोई भी रास्ता नहीं मिलता है कि वो आखिरकार अपनी गाड़ी को छोड़े कहाँ। ये शेप इस प्रकार की हो चुकी है जिस प्रकार से हम कभी अगर शादी ब्याहों में जाते हैं तो वहाँ पर खाना जो पकाया जाता है वो हमेशा जिसे हम डोगरी में डान कहते हैं, डान के ऊपर पकाया जाता है और ये शेप जो है वो इस सड़क की उसी प्रकार से हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर पतीले रखें, अगर आप यहाँ पर सगले रख दें तो खाना आराम से बन सकता है इस नेशनल हाईवे 144 के ऊपर। आप चाहे जितने मर्जी सुपर एक्सप्रेसवे बना दें, चाहे जितने मर्जी सड़क मार्गों को सुधारने के वादे कर लें, लेकिन ज़मीनी सतह पर क्या सूरत हाल है सड़कों के, ये एक ही सड़क मार्ग की हालत नहीं दिखाई जा रही। इस प्रकार के कई और संपर्क सड़क मार्ग हैं जिनकी दशा जो है वो इसी प्रकार से बनी हुई है। वाहन कितने धीरे से निकलना पड़ता है उसे मजबूरी में, क्योंकि उसका कोई पार्ट जो है वो टूट सकता है, निकल सकता है और यात्री जो है वो चोटिल हो सकते हैं और इसलिए जो है वो ड्राइवर कितनी आराम से जो है वो इस गाड़ी को यहाँ से निकाल रहा है। ये नेशनल हाईवे की हालत है और यहाँ पर हज़ारों पर्यटक जो है वो प्रतिदिन आवागमन करते हैं और देश के साथ साथ विदेशों से भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन एक गंदा मैसेज यहाँ से लेकर के जाते हैं सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, इस सड़क मार्ग की वजह से। क्या कुछ कहना है यात्रियों का और क्या कुछ कहना है यहाँ के स्थानीय बाशिंदों का, आप ज़रूर इस रिपोर्ट में देखिए। और इस डान के ऊपर भी जो है वो इस डान के ऊपर खाना बन सकता है। अगर आप यहाँ पर पतीले रखें, लकड़ियाँ नीचे जला दें, आग जला दें, आराम से खाना परोसा जा सकता है। शादी ब्याहों में जो आपने एक लंबा सा जो है वो एक डान देखते हो ना, वो इसी प्रकार से होता है और नेशनल हाईवे 144 कटरा शिवखोड़ी जो है वो इसी प्रकार से बना हुआ है। मैं एक नॉर्मल छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ संबंधित विभागीय अधिकारियों को कि आपको जो सरकारी वाहन जो सरकार ने दिए हुए हैं ना, आपसे वो ले लेने चाहिए और आपको ये कहना चाहिए कि आप अपने निजी वाहनों को जो है वो इसी सड़क मार्ग के ऊपर चलाइए। तब आपको पता चलेगा कि कितनी पीड़ा होती है अपने पैसों से, कमाई हुई पैसों से जो है वो इस सड़क मार्ग के ऊपर अपने वाहन को चलाना। कितनी बार जो है वो आप इस सड़क मार्ग से गुजरते हैं और आप जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। बड़े बड़े वाहन आपको सरकारी मिले हुए होते हैं ना, तभी आपकी नज़र जो है वो इन बड़े बड़े खड्डों के ऊपर जो है वो नहीं दिखाई पड़ती है और इस वजह से आप जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको अपने निजी वाहन जो है वो लाना पड़ेंगे। जब आपकी गाड़ियाँ जो है वो खड्डों में गिरेंगी तब जाकर के आपको पता चलेगी कि आखिरकार आम लोगों को भी जो है वो कितनी ज़रूरत है। डीडीसी की नहीं सुनी जा रही है, बीडीसी की नहीं सुनी जा रही है, सरपंचों के तो बुरे हाल हैं, वो तो कर्जदार हो चुके हैं क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे मुझे लगता नहीं है कि वो पूरे हुए थे। तमाम सरपंचों के पैसे जो है वो आज तक फंसे हुए हैं, वो कहाँ इनकी आवाज़ उठाएंगे, ये तो बड़ा मामला है। लेकिन सरकार को जो है वो सोचना चाहिए और संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी जो है वो गहनता के साथ इस मामले को उजागर करना चाहिए कि लोग जो है वो किस प्रकार से परेशानी से दो चार हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ करणदीप सिंह, न्यूज़ पोस्ट रियासी। बहुत बुरा हाल है, गाड़ी पलटते पलटते बची, आगे जाके बहुत चिकड़ है, इतना बुरा हाल है रास्ते का, कुछ भी हो सकता है। यात्री को परेशानी बहुत हो रही है इधर वाले रास्ते में, बाकी रोड ठीक है, बाकी रोड ठीक है। हाँ, ये रास्ता बहुत खराब है। क्या कहना चाहते हैं संबंधित अधिकारियों से जिनका जिम्मा बनते हैं इनको सुधारने? जो टैक्स लेते हैं हमसे, टोल टैक्स लेते हैं, उनकी जिम्मेवारी है ये सड़क रोड बनाए। पैसे लेते हैं, गाड़ियां रोक लेते हैं, हम टैक्स देते हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अगर हम नहीं दे रहे तो बताएं। हमें जाने नहीं देते, बैरियर लगा देते हैं, इसीलिए लगाते हैं कि ऐसे रोड पे हम जाएं। ये रोड गलत है, इससे लोगों को परेशानी हो रही है, इतना इतना पैसा लगा के आते हैं लोग घर से यात्रा के लिए। ये रोड नहीं ठीक होगा तो अगले साल कौन आएगा इधर? कोई नहीं आएगा। इसीलिए बच्चों को भी परेशानी होती है, अगर कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे घर वाले? करण जी, ऐसा हमें कोई ये शौक नहीं है इन चीज़ों के ऐसे प्रोटेस्ट करने का, लेकिन हाँ, जब प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है तो उसे ऐसी गहरी नींद से जगाने के लिए ये कुछ इस प्रकार के स्टेप्स जो हैं वो स्थानीय लोगों द्वारा उठाए गए हैं।
तो मकसद सिर्फ एक ही है कि कम से कम उन राहगीरों की, उन लोगों की मुश्किलात का हल निकालिए जिसे आए दिन लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो ये एक नेशनल हाईवे, यहाँ से टूरिस्ट हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ हर रोज़ गुजरती हैं, चाहे वो शिवकोड़ी श्राइन में जाने वाले लोग हों या रियासी कटरा मार्ग पर चलने वाले लोग हों, कटरा राजौरी मार्ग पर चलने वाले लोग हों। दिक्कतें हर एक को आ रही हैं, लेकिन लोग जो हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन के आगे बीन बजाते रह जाते हैं और उनकी सुनवाई जो है वो नहीं की जाती है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि इन गड्ढों को भरकर एटलीस्ट इन जो आए दिन जो गाड़ियां नुकसान झेल रही हैं, लोगों का जिस्मानी नुकसान हो रहा है, वो रोका जा सके। देखिए करण जी, ये आज का विषय नहीं है, ये पहले भी आपने रिपोर्टिंग की है इस मसले पर। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, आपने 3-4 बार रिपोर्टिंग इस रोड के मसले में कर दी है, लेकिन हमारे जो प्रशासन है उसके कान पर तो जूं नहीं रेंगती है कि भाई इसको कम से कम खड्डे ही भरे जाएं। किसी की गाड़ी का कुछ टूट जाए कितना नुकसान होता है, तो उस नुकसान भी होता है। और बाइक वगैरह लेकर जो आते हैं वो गिरते भी हैं, जहाँ पर उनको इंजर भी होते हैं वो। लेकिन प्रशासन पता नहीं क्या गहरी नींद में सोया हुआ है। कम से कम खड्डे तो बनने ही चाहिए। तो खड्डे भी क्यों, ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे को देखते हुए जो टूरिस्ट हमारे चलते हैं तो वो क्या मैसेज लेकर जाएंगे कि हमारे यहाँ तो कटरा शिवखोड़ी का रोड है जो उसकी क्या खस्ता हालत है। तो इसके लिए मैं प्रशासन को फिर कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस रोड की दयनीय हालत को सुधारा जाए।